हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान आयुर्वेद विभाग में बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, आपका अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा या नहीं, ये सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान आयुर्वेद विभाग में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 16/12/2024 दिया है, यानी कि 16 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 15/1/2025 है, यानी कि 15 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं तो उसके लिए अलग दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फीस के लिए 600 रुपये देना होगा। अगर आप राजस्थान राज्य के ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा जाति, या फिर बीसी बैकवर्ड कास्ट, या फिर एससी शेड्यूल्ड कास्ट, या फिर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। इसमें करेक्शन चार्ज आपसे मांगा गया है 500 रुपए। तो करेक्शन चार्ज जब लिया जाता है जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती हो जाती है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी लास्ट डेट के बाद विंडो ओपन किया जाता है 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए, और उसमें आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए 500 रुपए का फीस देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो कैसे जमा करनी है। तो आप अगर कैश जमा करना चाहते हैं तो आप ई मित्रा जो पोर्टल है उस पर कैश जमा करा सकते हैं, या फिर आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो ये जो सारी फीस के मीडियम आपको दिए गए हैं, तो इससे आप इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु यहाँ पर 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को चेक की जाएगी। उस समय कितनी आयु आपकी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट कितनी मिलेगी यहाँ पर, तो आयु में देख सकते हैं राजस्थान आयुर्वेद नियम के अनुसार जो छूट मिलेगी वो छूट आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 740 दी गई है, जो कि आपके कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड के लिए दिया गया है। यानी कि कंपाउंडर और नर्स की वैकेंसीज हैं जूनियर ग्रेड के लिए। कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, 740। अब इसमें देखिए नॉन टीएसपी एरिया की अगर बात करते हैं तो उसके लिए 645 पदों की संख्या दी गई है। नॉन टीएसपी वो एरिया होता है जहां पर जनजातियां कम होती हैं, उसे हम नॉन टीएसपी कहते हैं। और अगर आप टीएसपी एरिया में आते हैं तो 90 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। टीएसपी वो एरिया होता है राजस्थान के अंदर जहां पर जनजातियों की संख्या 50% से ज्यादा होती है। और शहरिया के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी दी गई है। तो इस तरीके से टोटल 740 वैकेंसी पर यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। योग्यता में देखिए यहाँ पर 3 या 4 वर्ष का आयुर्वेद में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, किसमें, आयुर्वेद विभाग में। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। जैसे आपसे सबसे पहले यहाँ पर मांगा गया है कि एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपके इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे आपको यहाँ पर मांगा गया है योग्यता में 3 या 4 वर्ष का आपके पास आयुर्वेद में डिप्लोमा होना चाहिए। तो क्या आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा का। इसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद मांगा गया है।
तो बीएससी नर्सिंग में आयुर्वेद आपने किया है तो उसका आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो ये स्कैन कॉपी में आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और अगर आप राजस्थान में रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ की बात करते हैं तो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तो ये सारे स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद आपके पास फोटो की बात करते हैं तो फोटो भी आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में। और उसके बाद सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उस सिग्नेचर को आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आपकी वो डिटेल्स आती हैं जब आप उसमें फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय कि आपकी क्वालिफिकेशन की क्या डिटेल्स हैं, आपने डेट ऑफ बर्थ को आपको उसमें अपलोड करना होता है, इसी तरीके से आपको परमानेंट एड्रेस देना होता है, फादर्स नेम देना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बेसिक डिटेल्स में देनी होती हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती उसमें की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसकी अधिक जानकारी के लिए RAU यानी कि राजस्थान आयुर्वेद का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024, यानी कि आप आयुर्वेद जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे, वहां से इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुँचे जो राजस्थान आयुर्वेद में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।